बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। पिछले दिनों के एयरफोर्स के नौजवान अफसर से मुलाकात हुई। हम कुछ 4 घंटे बैठे और अपने एक इशू के लिए तशरीफ़ लाए थे, पर उनके पास एक पूरी दस्तावेज़ थी जो वो होमवर्क करके लाए थे और इसमें कोई 10-12 सफ़े हैं। उसका उन्वान था एन एजुकेटेड वे ऑफ गेटिंग मैरिड इन 21st सेंचुरी। और उनका इरादा ये था कि मुझसे वेट कराने के बाद अगर ये चीज़ वेट हो जाए तो आर्मी के या एयरफोर्स के मुख्तलिफ़ अदारों में जो यंग उनकी चैप्स हैं, जो नए फ़ौजी ऑफिसर हैं, उनसे ये कहा जाए कि तुम जब अपनी ज़िंदगी की दौड़ में नया पार्टनर ढूंढो, नया स्पाउस ढूंढो, तो इन चीज़ों को सोच समझ के कैसे मैच किया जाए। अच्छा, जब वो बात ये बता रहे थे और ही वॉज सो एक्साइटेड, मैंने फिर पूरा वो दस्तावेज़ पढ़ी, मुझे भी अच्छी लगी। उसमें इस पूरे प्रोसेस को उन्होंने डॉक्यूमेंट किया। तो फिर मैंने उनको बताया कि पिछले चंद रोज़ से हमारी टीम भी इस पर लगी हुई है और हमने उसमें बड़े मदद के तजर्बे किए हैं। लाइक एक तो 3-4 नाम आए थे, एजाज साहब ने भेजे इस्लामाबाद से। मैंने सोचा आपको भी बताऊं ताकि आप भी अपना इनपुट दें, ताकि हम आने वाले दिनों में अपने इस डिपार्टमेंट का नाम मैच्योर कर सकें, जो आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ लाने का बायस हो और एक दूसरे को मैच, यानी प्रॉपर मैच मिक्स जिसे कहते हैं, वो हो जाए। एक तो उसका नाम ये था कि मैचिंग पार्टनर, दूसरा राइट मैच, तीसरा जो मुझे अच्छा लग रहा है मैच मुबारक, सिंसियर मैच भी था। आपके दिन में कुछ और नाम आता तो हमें ज़रूर सजेस्ट कीजिए। अगर अच्छा लग गया हमको तो मेरा ख्याल है अपनी 3-4 किताबें मैं आपको गिफ्ट के तौर पे भिजवाऊँगा, या जिन जहाँ मुमकिन हुआ उसका कोई एहतमाम करें। जो इसका बैक ऑफ माइंड थाट है हमारा कि रिश्ते आसमानों पे खुदाए रहमान बनाता है और ज़मीन पर हम उन्हें पूरी सच्चाई, मोहब्बत और अखलास के साथ ढूंढने और बाहम मिलाने में हम आपको हेल्प आउट करेंगे। उसमें कुछ चीज़ें जो आम तौर पे शादियों के टूटने या ख़राब होने में अब तक मुझे नज़र आई हैं, तो मेरा ख़्याल है कि एक दूसरे से मिलाने से पहले दोनों के इंटरव्यू किए जाएं और उन दोनों से फॉर्म पुर कराए जाएं, जिनमें उनकी खूबियाँ, उनके ड्रीम्स, उनके ख्वाब, तसव्वुरात, वो सारे भी लिए जाएं। जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, कितना हक मेहर होगा, क्या क्या एक्सपेक्टेशन है, वो भी उनसे ले लिया जाए, ताकि बाद में जब चीज़ें फिनिशिंग पे पहुँचें तो क्लैरिटी हो। ये जो हमेशा लोगों को होता है कि उसने मुझसे झूठ बोला, उम्र कम बताई, ज़्यादा लिखवा दी, ये कम किया, वो ज़्यादा कर दिया, तो चीज़ें डॉक्यूमेंट हुई हों और किसी वर्चुअली माई से ना हुई हो बल्कि प्रॉपर अदारे से हुई हो, तो मेरा ख्याल है कुछ चीज़ों पे काबू पाया जा सकता है। अच्छा जी, आज का जो मौजू है, अच्छा हाँ, इसमें तजर्बे के तौर पे आपको मैं गुजारिश करूं, लाइक ये जो एयरफोर्स के ऑफिसर हैं, उन्होंने अपनी ज़िंदगी का एक बहुत जो तस्वर बनाया है कि जैसी उनकी बीवी होनी चाहिए, 24-25 साल की हो, ज़ाहिर खूबसूरत भी होनी चाहिए, लेकिन बहुत लविंग हो, केयरिंग हो, इनका चूँकि पोटेंशियल बहुत आगे जाने का है, हेल्पफुल हो और चीज़ों को जल्दी लर्न करने वाली हो, तंग करने वाली ना हो। जिस लड़की में ये खूबियाँ हैं और उसके लिए क्लास का फ़र्क नहीं है, सिंसेरिटी लाजमी है और इस चीज़ को समझना लाजमी है। फिर वो कहते हैं मैं पूरी गारंटी दूंगा कि लड़ाई हम कभी कभी कर लिया करेंगे, लेकिन वो बहुत सवीर नहीं होगी और उसकी श्योरिटी के लिए मैं अपनी जायदाद या जो अपनी तनख्वाह है उसमें से एक चंक जुर्माने के तौर पे भी रख सकता हूँ। लेकिन मैं चाहता ये हूँ कि ये जो तजर्बा है कि घर और लड़कियाँ और लड़के आपस में जब मिल के आगे चलें तो शक और शुबे की बुनियाद पे ना चलें, यकीन की बुनियाद पे चलें। और ये यकीन उनका अपने रब पे होना चाहिए, अपने ख़ानदान पे, अपनी वैल्यूज़ पे और दोनों के अच्छे मुस्तकबिल पे। डर की बुनियाद पर रिश्ता नहीं चलता, रिश्ता अखलास की बुनियाद पे चलता है। बहुत से लोग पूछते हैं लड़की को शादी करके क्या मिलता है, वो तो अपना सब कुछ लुटा देती है, उसको मिलता क्या है। मैंने सोचा आज आपको बताऊं कि अपना सब कुछ लुटाने के बाद लड़की को 7 चीज़ें मिलती हैं। लाइक लड़की की इन्वेस्टमेंट क्या है? अपनी आज़ादी वो इन्वेस्ट करती है, अपनी मोहब्बत इन्वेस्ट करती है, अपनी चाहत इन्वेस्ट करती है, अपनी वफा इन्वेस्ट करती है, अपनी खुदी भी इन्वेस्ट करती है, अपनी मर्ज़ी इन्वेस्ट करती है, अपनी ज़ात इन्वेस्ट करती है, समटाइम अपनी रूह भी इन्वेस्ट करती है, अपनी औलाद इन्वेस्ट करती है, अपना ख़ानदान भी इन्वेस्ट करती है जहाँ से वो पली बढ़ी होती है, अपनी खुशी इन्वेस्ट करती है,
सबसे ज़्यादा अपना जिस्म इन्वेस्ट करती है। सो ये 10-12 चीज़ें हैं जो लड़की की ज़िंदगी में, वो 22-25 से लेके 30 साल जिस उम्र में भी उसकी शादी हुई हो, जो उसकी अर्निंग होती है एज ए पर्सन, वो सारी की सारी ला के दूसरे ख़ानदान या दूसरे फ़र्द को दे देती है। ये उसकी इन्वेस्टमेंट है। इससे बड़ी कुर्बानी की शायद ही कोई मिसाल मिल सके। हम नौकरी करते हैं उम्र भर अदारों के साथ, तब भी हम अपनी खिदमात देते हैं, सर्विसेज देते हैं, स्किल देते हैं, पर ये नहीं होता कि अपनी ज़ात भी, अपनी राय भी, अपना जिस्म भी, अपनी रूह भी, अपनी मर्ज़ी भी, अपनी खुशी भी, अपने औकात भी, हम हर चीज़ दान कर दें। ये नहीं होता। अच्छा, ये लड़की जो काम कर रही होती है, जितनी चीज़ें ये दान करती है, इन्वेस्ट करती है, आम तौर पे ये सारी चीज़ें गैर मशरूत होती हैं, शर्तों के बिना होती हैं। सिर्फ जो खुशगुमानी होती है कि मैंने जितना सीखा ज़िंदगी से, अगले घर में ये देने के बाद मुझे वहाँ से मिलेगा क्या। 7 चीज़ें सबसे ज़्यादा जो डिमांड लड़की की होती है, जो मुंह से नहीं कहती पर दिल उसका भरा हुआ होता है उस ख्वाहिश से, मुझे इज़्ज़त मिले। दूसरी बात, वो मोहब्बत चाहती है। तीसरी बात, वो खिदमत करना चाहती है, खिदमत करवाना नहीं चाह रही होती। तीसरी बात, वो वहाँ से औलाद चाहती है। चौथी बात, वो अपने ख़ानदान की एक्सटेंशन चाहती है, क्योंकि अब जो ख़ानदान उसके अम्मा का था, अब्बा का था, बहन भाइयों का था, वो एक और कहानी हो गया। अब ख़ानदान उसका अपने मियाँ से चलेगा और उसके अपने बच्चों से चलेगा। सो इट वुड बी अ न्यू फैमिली। पाँचवीं चीज़, उसको तहफ़्फ़ुज़ चाहिए। अपनी इज़्ज़त का तहफ़्फ़ुज़ भी चाहिए, अपनी ज़ात का तहफ़्फ़ुज़ भी चाहिए, अपने कौलो करार का तहफ़्फ़ुज़ भी चाहिए। छठी चीज़, उसको जन्नत भी चाहिए। सातवीं चीज़, उसको अल्लाह भी चाहिए। दुनिया की ये सारी इन्वेस्टमेंट करने के बाद एंड ऑफ द डे वो चाहेगी कि उसका रब उससे राज़ी हो जाए, क्योंकि जितनी कुर्बानी आप देते जाते हैं उसका दुनिया में कोई शख्स, कोई ख़ानदान दे नहीं दे सकता। हम चूँकि मिन हैसल मजमुई कौम भी, फ़र्द भी और ख़ानदान के तौर पे भी लड़की की इस पूरी इन्वेस्टमेंट को वेट नहीं करते, उसको वज़न नहीं देते। हम आम तौर पे बहुत सी छोटी छोटी माइनर सी चीज़ें उठा के उन पे बात करने लग जाते हैं। याद रखिएगा, ज़िंदगी का सफ़र वो आसान होता है जिसमें मंजिल वाज़ेह हो, और जब मंजिल वाज़ेह होती है तो आप पीछे से कट जाते हैं, अगले रास्ते पे चल पड़ते हैं। फिर उस बीच में अपने आप को आप नैरो डाउन करते हैं। फिर आप बैठ के अपनी मर्ज़ी, अपनी मंशा, अपनी आवाज़, अपनी खुशी, अपना वक्त, हर चीज़ तरतीब से देते जाते हैं उसको जिसको आप जानते भी नहीं होते। बेशतर केसेस में ये नए लोग होते हैं। कभी कभी होता है कि आपके कज़न हों, जानने वाले हों। आप सोचिए, कभी आपको अपना सारा बैंक अकाउंट किसी को देना पड़े, इज़ इट पॉसिबल? 10 दफ़ा सोचेंगे कैसे कर लिया जाए। चले जाए कोई लड़की अपने वजूद का, अपनी ज़िंदगी का सब कुछ बिना सोचे हुए या सोच समझ के, ये पूरा उसका बैंक अकाउंट है। मुझे लगता है कि चीज़ों को अफराद के साथ वज़न देना, इम्पॉर्टेंट जानना। देखिए, जब हमारे घर को आता है तोहफ़ा लेके, लिफाफा भरा हुआ, उसके दोनों हाथों में कुछ चीज़ें हों, कपड़े भी हों, खाने पीने की चीज़ भी हो, और आपके बच्चों को भी कुछ दे, चाहे मामूली हो चाहे ज़्यादा हो, हम उसको वज़न देते हैं, हम उसके आने को अहम जानते हैं। तो ये लड़की तो सब कुछ आपके लिए लेके आ गई, अपनी पूरी ज़िंदगी का। अब उसकी कदर कौन कौन करे? एक तो वो स्पाउस है, उसको करनी चाहिए, पर वो बहुत जल्दी दूसरों के कहने पे आके इसको निगेट कर देता है। और दूसरे कौन हैं? बाप आमतौर पे निगेट नहीं करवाता, उसकी माँ करवाती है, उसकी बहन करवाती है। उस घर में अगर कोई बड़ी जेठानी है या इसी तरह के रिश्तेदार की कोई ख़वातीन, और ये ऐसा जुल्म करती हैं चूँकि उनकी ज़िंदगी में किसी ने उनकी आने पे इतनी खुशी का इजहार नहीं किया हुआ होता, या उसके चूँकि उस ज़माने में उनकी इन्वेस्टमेंट शायद शौहरी तौर पे इतनी ना होती हो, क्योंकि गांव वाली औरत की इन्वेस्टमेंट थोड़ी मुख्तलिफ होती है और शहर वाली औरत की इन्वेस्टमेंट, चूँकि इसमें इसकी ज़ात की आज़ादी, ज़ात की खुद मुख्तारी, उसकी लर्निंग, उसके ख्वाब, उसकी ख्वाहिशें, उसके दोस्त, सब कुछ, उसका करियर, सब कुछ इसमें शामिल होता है। और सारी चीज़ें ही एट स्टेक होती हैं। उनका मियाँ चाहे तो अगले दिन से दरवाज़ा बंद कर दे, तुम बाहर नहीं निकलोगे, तुम फ़ोन किसी को नहीं करोगे, तुम वो सोचोगे जो मैं कहूँगा, तुम वो खाओगे जो मैं खाऊँगा, तुम वो देखोगे जो मैं देखूँगा।
तुम उससे बोलोगे जिससे मैं बोलूँगा, तुम उससे बोलना बंद कर दोगे जिससे मैं नहीं बोलना पसंद करता। पहनना मेरी मर्ज़ी का, खाना मेरी मर्ज़ी का, पहनना मेरी मर्ज़ी का, ओढ़ना मेरी मर्ज़ी का, जीना मेरी मर्ज़ी का, आखिर में सिर्फ मरना ही बचता है। और वो भी आम तौर पे आप का इसरार यही होता है कि जब मैं चाहूँ तब तुम मर जाओ, और जब तुम्हारा जी चाहे मरने का वो खुदकुशी होगी। सो लड़की अपना सब कुछ देने के बाद जो 7 चीज़ें उसको चाहिए या मिलती हैं, वो भी पूरी इंटेंसिटी के साथ अगर मिल जाएं। मैंने ज़िंदगी से सीखा कि अगर मोहब्बत आपको इज़्ज़त के साथ मिले, वक़ार के साथ मिले और मान के साथ मिले तो मोहब्बत लेनी चाहिए। अगर मोहब्बत आपको दान में मिले, फ़कीरों की तरह मिले, तो उस मोहब्बत की जो हैसियत है या डिग्री है, या अगर किसी वो पेडिस्टल पे, तो ज़ीरो उसकी अहमियत होती है। इज़्ज़त अगर आपको मांगने के बाद मिले, क्या फ़ायदा रोने के बाद। मोहब्बत आपको बार बार हसरत करने के बाद मिले, इस्तेहकाक के तौर पे नहीं मिल रही, फिर मांगने के बाद फ़कीरों की तरह। आपकी औलाद के बारे में भी आपको शक व शुबा हो, आपके ख़ानदान के बारे में भी आपके अंदर तशवीश पाई जाए, पता नहीं कब मुझे यहाँ से धक्का मिल जाए। सो इतने कुछ लेन देन के बाद, मिसाल के तौर पे कभी गौर कीजिएगा, शादियों में जो लोग अच्छी सलामी डालते हैं, दे हैव द राइट, दे डिज़र्व कि उनका खाना बाकी लोगों से बेहतर हो। जो 150 सलामी डालते हैं, आज के ज़माने चले 1000 जिसने डाल दी, तो निस्बतन ज़ाहिर है ये कम इम्पोर्टेंस का होगा। जो 5000 डालेगा, 10,000 डालेगा, तो वो डिज़र्व भी करेगा कि उसको एहतराम भी ज़्यादा दिया जाए, वक़्त भी ज़्यादा दी जाए। ये सिर्फ पैसे देने के बाद वो इम्पोर्टेंस मांग रहा है, मुंह से नहीं कह रहा, पर उसका पूरा बदन बोली वो मुतालबा इस बात का कर रहा होता है और आप उसका लिहाज भी करते हैं। सो मुझे लगता है इन प्यारी बच्चियों का, जो हमारी और आपकी अपनी बच्चियां हैं, जब जब किसी घर में जाएं तो हमें बाकायदा अब इसको एक अंडरस्टैंडिंग को आगे फैलाना चाहिए कि ये जो रिश्ते हैं इनको सिर्फ रवायत के तौर पे ना लिया जाए, ये खुशी का बायस होनी चाहिए। ये ना सिर्फ ख़ानदान की बाइंडिंग बने, ये मर्द के लिए भी राहत का बायस हो, मर्द को ज़िंदगी के अगले सफ़र में ये पीछे एक पेडिस्टल बने, उसकी मजबूती बने, उसको नीचे खींचने वाले ना बने। और इसी तौर पे उस बच्ची को उस घर में लाने के बाद फिर उसको रोज़ आजमाइश में ना डाला जाए, उसको रोज़ ख्वारी में ना डाला जाए, उसको रोज़ आजमाया ना जाए, ना उस पर शक व शुबा किया जाए। फिर उसको थोड़ा खेलने दिया जाए, फिर उसको सीखने दिया जाए। अपना घर सिखाइए, अपनी रवायत सिखाइए, अपनी तहज़ीब सिखाइए। उसको दीन नहीं आता तो वो भी सिखाइए, चूँकि जैसे वो अल्लाह को कुर्बत जानेगी, जैसे वो दीन को जानेगी, उसको प्रैक्टिस करेगी, तो फ़ायदा किसको होगा? आपके घर को। उसकी वफ़ा और सिक्योर हो जाएगी, उसके अदाब और मैच्योर हो जाएंगे, और अपनी औलाद को अच्छा पाल सकेगी, अपने मियाँ का अच्छा ध्यान रख सकेगी, ज़िंदगी भी सिक्योर होगी और ऑफ कोर्स आखिरत भी सिक्योर होगी। सो इस इशू को हमें सिर्फ मज़े लेने के लिए नहीं, सिर्फ डिस्कशन बराए डिस्कशन के लिए नहीं, बल्कि इसे कहते हैं लार्ज, बड़े लेवल पे हमें सोचने के प्रोसेस को ऑन करना चाहिए। जब जब किसी जगह ये तकरीब हो तो हमें दूसरों के कानों में डालना चाहिए कुर्बानी किसकी ज़्यादा है। और ज़ाहिर है जो कुर्बानी ज़्यादा से तो भी ज़्यादा होगी, उसको जो चीज़ें दी जाने वाली हैं वो भी प्योर हों, वो भी खालिस हों, वो भी उम्दा हों, मोहब्बत से, वक़ार से दी जाएं, ताकि वो एजाज़ के तौर पे उसको ले अपने गले में, अपने माथे पे, और अपनी ज़िंदगी भर उसका एहसास रखे, पास भी रखे। इंशाअल्लाह चीज़ें आसान हो जाएंगी, पर आसान होने के लिए एहसास करना और कराना दोनों बहुत ज़रूरी है। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।